हमने सोचा कि ये बढ़िया तमसा नदी है, इस नदी के तट पर भोजन बन जाए, नाश्ता बन जाए तो सब लोग कुछ थोड़ा बहुत पेट में आ जाए, क्योंकि नहाया धोया कोई था नहीं। तो हमने सोचा कि यहाँ नहा भी लेंगे। और जब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए तो गणेश जी का विसर्जन चल रहा था। अब गणेश जी का जब विसर्जन चल रहा था तो विसर्जन में आपने सुने, गाने सुने थे कि नहीं किसी ने? ये गणेश विसर्जन है और सब पिए हुए, सब मदमस्त। हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, लेकिन महाराज जिसके संस्कारों में, चूंकि गणेश जी का विसर्जन करना बहुत अच्छी बात है, विसर्जन भी भगवान गणेश का हर वर्ष होता है, लेकिन विसर्जन से क्या कभी अपने जीवन में कोई सृजन कर पाया? और सृजन किया तो क्या? दोनों में बड़ा अंतर है। एक विसर्जन है और एक है सृजन। सृजन करना, अर्जन करना, जीवन में हमारे पुण्यों को बढ़ाना। तो वही बात आ गई, लक्ष्मी केवल पुण्य से प्राप्त होती है। अगर मेहनत से प्राप्त होती तो मजदूर के पास क्यों नहीं? अगर बुद्धि से प्राप्त होती तो ब्राह्मण के पास क्यों नहीं? ब्राह्मणों में बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी कई ब्राह्मण धन के अभाव में जी रहे हैं। कई ब्राह्मणों के पास पूजा पाठ के काम नहीं है। तो कहा, जीवन में लक्ष्मी केवल पुण्य से प्राप्त होती है। अगर मेहनत से प्राप्त होती तो मजदूर के पास क्यों नहीं? अगर बुद्धि से प्राप्त होती तो ब्राह्मण के पास क्यों नहीं? इसलिए जीवन का जितना भी सुख है, संपत्ति है, अच्छे मकान है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी संस्कृति है, तो ये केवल और केवल आपके पुण्य से ही हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का परम धर्म है कि प्रतिदिन पुण्य करना चाहिए। और पुण्य कैसा हो? ये 16 श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष का पवित्र समय है। इन 16 दिनों में हमारे पितरों को समर्पित किया गया श्रद्धा से कोई भी काम हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। अच्छा बताओ, श्राद्ध कहते किसे हैं? श्राद्ध का अर्थ क्या है? किसी को पता है श्राद्ध किसे कहते हैं? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, श्राद्ध किसे कहा है? आपको यह सब पता है कि 16 श्राद्ध हैं।